हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को लेकर के आई हूँ टेंस इंग्लिश ग्रामर के। तो आप लोगों को भी इंग्लिश ग्रामर करा रही हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग टेंस। आप लोग मुझे बताइएगा आपको समझ आए या नहीं आए। ओके, तो टेंस टेंस के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कितने प्रकार के होते हैं। ओके, दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से, समझ आएगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ 3 इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, जिससे कभी कोई इंग्लिश का बच्चा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी जो बच्चे थोड़ा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हैं ना, तो उनको इंग्लिश थोड़ी कम आती है, इसलिए उनके लिए भी ज़रूरी है ये, ठीक है। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ 3। तो नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट टेंस, ठीक है। नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो हम सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हमने लिया। इसकी सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहचान। क्या लेंगे, पहचान। पहचान का मतलब होता है, अगर वाक्य के अंत में ता है और ती है आता है, ये मेरी खुद की, मैं टीचर हूँ तो मुझे खुद का मेरा ज्ञान है, ये मैं खुद अपनी तरीके से कराती हूँ जो बच्चों को समझ आए, ठीक है। ये किसी भी टीचर की नॉलेज से नहीं है, ये मेरी नॉलेज का है। तो आप लोगों को समझ आएगा, कभी तो मेरे यूट्यूब पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे, कभी तो आएगा बनाने का नियम, कभी तो बच्चों को समझ आएगा। मुझे भी आगे जाना है, मैं भी चाहती हूँ मेरा पढ़ाया हुआ सभी बच्चों को समझ आए, बनाने का नियम। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अगर सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है। प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है, बहुवचन प्लस वर्ब की, अगर हमारा एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखते हैं, ठीक है। एस या ई एस लगाते हैं। यदि बहुवचन है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये मैंने अभी पीछे लिखा है ना, ये एक वचन बहुवचन, तो इसी का है ये, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगाते हैं, ओके। प्लस ऑब्जेक्ट। इस अगर समझ आ जाता तो कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, अदरवर्स, तो फटाफट समझ में आ जाता है ना, तो फटाफट हो जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवर्स, ओके। अब जैसे एग्जाम्पल, देखो, जैसे राधा विद्यालय जाती है,
राधा विद्यालय जाती है। देखो मैं तो चाहती हूँ कि मेरी आवाज़, मैं अपनी आवाज़ में ही वीडियो बनाऊँ और आवाज़ से बच्चों को समझ आए, क्योंकि अपना काम जो होता है ना कभी तो सक्सेस मिलती है उस चीज़ में। मैं आज टीचर हूँ, कोचिंग सेंटर है मेरा, लेकिन फिर भी मैं आज खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा पढ़ाया हुआ मेरा अपना अलग का नज़रिया है। राधा, तो राधा हमारा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो गोज़ हो जाएगा, ईएस लग जाएगा, गोज़ टू स्कूल। ओके, आया आप सभी को समझ में? जैसे वे, बहुवचन का भी बनाना ना, वे आगरा जाते हैं, तो दे गो टू आगरा। किसी को लेके फेमस नहीं होना, अपने आप को खुद फेमस करना है। देखो, किसी को जानबूझ के फेमस, किसी की वजह से फेमस नहीं होना चाहिए इंसान को। अब जैसे हमारे यहाँ की शिवानी कुमारी जी हैं, वो उन्होंने इतनी मेहनत की है तभी तो फेमस हुई हैं। ऐसे ही हम भी कभी ना कभी तो फेमस होंगे, कि उनका नाम लेके फेमस थोड़ी ना होना है हमें, हम अपने आप से फेमस होंगे। ठीक है, तो ये आया समझ में? जैसे हम घूमने जाते हैं, हम घूमने, तो वी गो टू वॉक, वी गो टू। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, आप लोगों को समझ आएगा होगा। थैंक यू सो मच। आप मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और पसंद आए तो कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच। मेरी इंग्लिश ग्रामर का ये चैप्टर है, 10 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और वैसे तो मैं लाइव क्लास लेती हूँ, बट लाइव क्लासेस में ये है बच्चे जुड़ नहीं पाते, तो इसलिए वीडियो अपलोड हो जाती है, वो ठीक रहता है। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को समझ आए? थैंक यू सो मच।